नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैंपियन का। फिर से दोस्तों आपसे एक पीछे आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 को लेकर जो आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी वो समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, पल पल की अपडेट के साथ में दोस्तों पूरा वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को बता दिया गया है। तो ऐसे में आपके मन में कोई सवाल नहीं रहा होगा। अब दोस्तों कल एक सुनवाई होने वाली है, जो तारीख दोस्तों लग चुकी है। 10:30 बजे से दोस्तों इस मुद्दे की सुनवाई होगी और सिर्फ कट ऑफ मुद्दे की ही सुनवाई होने वाली है। ना तो बीएड मुद्दे पर सुनवाई होगी, ना ही दोस्तों भागांक मुद्दे पर, ना ही दोस्तों अन्य सभी मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में आज की सुनवाई पे अगर बात करें 60-65 को लेकर, 37 या 339 सीटों को लेकर, साथ में बीएड को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्या बीएड बाहर हो जाएगा, इस सच को भी हमें समझना पड़ेगा। 22 या सीटों के बारे में, भागांक के बारे में, साथ में अंतिम सुनवाई जो होने वाली है उसके ऊपर दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र भी निर्भर है। तो तमाम अपडेट दोस्तों हम कवर करेंगे, आज की सुनवाई का विश्लेषण भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल, साथ में वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आज कुछ नहीं हुआ है, हालांकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, आज कुछ हो सकता था। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की शिक्षा में, तो वकीलों की तरफ से हमें सिंगल बेंच के अंदर देखने मिला, डबल बेंच में भी देखने मिला। जबरदस्ती जाके दोस्तों कहीं ना कहीं जो ऑर्डर वो जब करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लंबी जो बहस है वो देखने के लिए मिलती है शिक्षा में, तो वकीलों की तरफ से। तो ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज जो सुनवाई आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है, इस पर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो सुनवाई वो कल होने वाली है। कल दोस्तों जो बेंच है बैठ नहीं रही थी उमेश सर की, लेकिन फिर भी दोस्तों स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 69,000 के लिए बैठने वाली है। तो इससे अच्छी दोस्तों कोई बात आप सभी के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि उमेश सर की जो बेंच है दोस्तों अल्टरनेट डेज के अंदर बैठती है, मतलब एक दिन छोड़ करके बैठते हैं। फिर भी दोस्तों स्पेशल आपका जो मामला वो लगा दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप सभी की सुनवाई होने वाली है। पहले बता दूँ कल की सुनवाई के अंदर क्या क्या होगा। कल की सुनवाई के अंदर जो एडवोकेट रहेंगे दोस्तों उनको सुना जाएगा, मतलब सरकार को सुना जाएगा। अब यहाँ पे ऐश्वर्या भाटी जी मैम को सुना जाएगा अगर वो उपस्थित होंगी, या फिर सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होंगे तो उनको सुना जाएगा। जैसा कि आप सभी ने आज दोस्तों सरकार की तरफ से देखा कि सॉलिसिटर जनरल उपस्थित तो हुए थे, किसी अन्य केस की वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जाना एक दोस्तों खतरनाक साइन होता है, क्योंकि आप सभी को होता है कि मामला सामने सुनते रहेंगे, कहीं ना कहीं देखते रहेंगे तो बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों आज उपस्थित होते तो एंड में थोड़ी बहुत बहस भी देखने के लिए मिलती, या फिर समय समय पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बीएड की तरफ से दोस्तों बीएड को लेकर बहस, तो ऐसे में दोस्तों सभी अधिवक्ताओं के माइक दोस्तों म्यूट पर लगे हुए थे। लेकिन अगर बात करें सरकार की तरफ से एएसजी मतलब ऐश्वर्या भाटी मैम का जो माइक है दोस्तों वो ऑन था, लेकिन वहाँ पे अगर बात करें दोस्तों सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते तो बेनिफिट देखने के लिए मिलता, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे। अब कल की सुनवाई के अंदर अभ्यर्थी तरफ से कोशिशें की जाएगी, लेकिन सरकार की दोस्तों क्या मंशा है ये तो दोस्तों कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से बताया तो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो आप सभी के सामने है। तो कल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होंगे तो अपने पक्ष को रख लेंगे, और कल दोस्तों सुनवाई 10:30 बजे से होने वाली है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का मुद्दा सुना जाएगा, मॉडिफिकेशन का मुद्दा सुना जाएगा, जिसके अंदर 60-65 और साथ में 37 या 339 सीटों को लेकर बहस होगी। ये तो दोस्तों कल के बारे में हो जाता है। कल क्या होगा, आज जो हुआ दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो आज की सुनवाई पे देखा जाए तो 60-65 को लेकर, या फिर अगर बात करें जो 37 या 339 सीटें रिजर्व की गई हैं, क्या इन सभी के ऊपर कोई खतरा देखने के लिए मिल रहा है, या फिर बीएड को लेकर कोई खतरा है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे पॉइंट है। इनको लेकर दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 60-65 के बारे में। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज दोस्तों 40-45 जीत चुका है, और साथ में अगर बात करें 60-65 की तरफ से दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ है, तो पहला पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभी एक पक्ष की जो बहस है वो देखने के लिए मिली है शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से, और इसके अलावा दोस्तों और भी जो वकील हैं उनकी तरफ से भी आपको बहस देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा पीएस पटवालिया सर दोस्तों बीएड मुद्दे के लिए भी दोस्तों हायर किए गए थे, आंसर की मुद्दे को लिए भी किए गए थे। तो ऐसे में दोस्तों बीएड को लेकर उनकी काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग कराई गई थी, जिस वजह से यहाँ पर बीएड मुद्दे को लेकर बहस हुई है। अब ऐसे में जिन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ से 60-65 को लेकर, या फिर अगर बात करें 37 या 339 सीटों को लेकर बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 60-65 को लेकर एक दोस्तों अगर बात करें काफ़ी लंबी बहस तो दूर की बात है कि 5 मिनट भी दोस्तों 60-65 को लेकर बहस नहीं की गई, ना ही 40-45 को लेकर की गई है। जब बहस हुई तब यही कहा गया कि बीएड की वजह से ऐसा हुआ है, बीएड की आने की वजह से कैंडिडेट बढ़े, कैंडिडेट बढ़े तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़े। ऐसे में 60-65 की बात करें, या फिर दोस्तों बात करें 37 या 339 सीटों को लेकर, इसका दोस्तों यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल तो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। जब दोस्तों पीएस पटवालिया सर की तरफ से बताया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव अगर बात करें जो उसको कठिन बताने की कोशिश की गई है, तो जज साहब ने खुद
खुद इसका एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कट ऑफ को लेकर यहाँ जो बहस है अभी जो खास देखने के लिए नहीं मिली है शिक्षा मित्रों की तरफ से, बहस सिर्फ और सिर्फ बीएड को लेकर हुई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है बीएड के बारे में। मैं कई जगहों पर दोस्तों देखा था अभ्यर्थी बार बार इस चीज़ को लेकर पूछे क्या सर बीएड बाहर हो जाएगा, क्या बीएड की कोई समस्या आने वाली है। अब उनको कोई जानकारी दी जा रही होगी उसके आधार पर वो लोग परेशान होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड मुद्दे पर काफ़ी दोस्तों जो बहस है वो देखने को मिली, चाहे भूतलच्छी को लेकर बात करें, अनटेंड को लेकर बात करें, टेंड को लेकर बात करें, और भी दोस्तों 69,000 के अंदर जितने भी दोस्तों बीएड के ऊपर जो पॉइंटर लगाएंगे सभी मुद्दों पर बहस कर ली गई है आज की दोस्तों सुनवाई के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों 60-62 को लेकर जो लोग बात करें या फिर 37 सीटों के बारे में जो लोग बात करें उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक यहाँ पे बहस ही नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कल पक्ष रखा जाएगा, सरकार दोस्तों अपना पक्ष रखेगी, साथ में शिक्षा मित्रों को भी समय दिया जाएगा और जो बीएड बीटीसी के अधिवक्ता दोस्तों उपस्थित होंगे उनको भी यहाँ पर समय दिया जाएगा दोस्तों कल बोलने का। ये तो दोस्तों बात रहती है आप सभी के सामने 60-62 को लेकर सीटों के बारे में। लेकिन जब बीएड मुद्दे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा कि बीएड मुद्दे को लेकर काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, अभ्यर्थी लगातार कमेंट के अंदर पूछते तो रहते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब जब दोस्तों बीएड मुद्दे पर बहस देखने के लिए मिली है, जब बीएड की दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात की गई है, तब तब दोस्तों जो नाम लिया गया एनसीटीई का, जज साहब की तरफ से कुछ पॉइंट रखे गए। मैं आपको बताना चाहूँगा उनका कहना था कि आपने हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट आ गए। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि जब तक हाईकोर्ट से मामला निस्तारण ही नहीं हुआ है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जज साहब की तरफ से दोस्तों ये भी देखने को मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा उनका कहना था कि अगर यहाँ पर बीएड को अलग एलिजिबल की बात करते हैं या फिर अगर दोस्तों बीएड को बाहर करने की जब बात की जाती है तो उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर बताया गया कि बीएड को एनसीटीई ने एलिजिबल किया है। अब यहाँ पे आपने जो पार्टी है वो यूपी को बनाया, मतलब स्टेट ऑफ दोस्तों उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, तो पार्टी भी दोस्तों एनसीटीई को तो बनाया नहीं गया है। तो ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों उनकी तरफ से टोका गया। ठीक है, अब दोस्तों सवाल उठता है कि बीएड दोस्तों यहाँ पे जो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए, जज साहब ने भी कहा, उसी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आपने मेरा वीडियो लाइव वाला देखा होगा तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया था उसके अंदर कि जो बीएड का मुद्दा है जज साहब की तरफ से ये कहा गया, चलो मान लेते हैं कि बीएड इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, बीएड की जो योग्यता है वो प्राइमरी के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एनसीटीई की तरफ से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर उनको बेस कोर्स करवा के 6 महीने का वो असिस्टेंट टीचर के पद पर योग्य हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, उनको नियुक्ति दी जा सकती है। ये वाला पॉइंट भी दोस्तों जज साहब की तरफ से। और इसके बाद जज साहब की तरफ से दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने मिला कि जज साहब ने दोस्तों ये पूछा कि जो बीएड को यहाँ पे एलिजिबल किया गया था एग्जाम कब हुआ था, एग्जाम दोस्तों देखने मिला 6 जनवरी को। तो जज साहब ने ये भी कहा कि बीएड को जो आपने चैलेंज किया है ऐसे में दोस्तों मई के अंदर देखने मिला, मतलब सिंगल बेंच के ऑर्डर के आने के बाद में चैलेंज किया गया। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे सिंगल बेंच का जब ऑर्डर आया था बीएड के खिलाफ ये लिखा हुआ था कि उसकी योग्यता पर थोड़ा संशय है, तो उसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो मई में गए थे, पेपर दोस्तों जनवरी में हो गया था। अब ऐसे में बीएड की अगर बात करते जो अभ्यर्थी बीएड को लेकर बार बार परेशान है, मैं उम्मीद है इस मुद्दे पर दोस्तों लास्ट में आपको समझा रहा हूँ कि बीएड का मुद्दा दोस्तों जब उन्होंने टेट दिया, सुपर टेट दिया, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आप सभी को और भी कुछ देखने मिला, लेकिन बीएड को दोस्तों यहाँ पे चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन सिंगल बेंच का जब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद में क्वालिटी पॉइंट्स के बाद में दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ था, उसी क्रम में दोस्तों चैलेंज किया गया जो कि मई के अंदर था। तो ऐसे में जिनको ऐसा लगता है कि बीएड बाहर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों ऐसा अभी कुछ होने की संभावना नहीं है। आप चीज़ों को समझ जाइए, बीएड को लेकर कोई खतरा वाली बात नहीं। अब सोशल मीडिया पर आपको कुछ भी बताया जा रहा है उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। जज साहब की तरफ से तमाम ऐसे जो पॉइंटर रखे गए अगर बात के बीएड के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों बीएड को सेव करते हुए जा रहे हैं और जज साहब की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा भी गया है। अब बात हो जाती है बीएड के बारे में, मुझे उम्मीद है आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे बीएड के संबंध में। 60-65 को लेकर भी दोस्तों एक पॉइंट यह बताना चाहूँगा, जब दोस्तों पेपर के पैटर्न को लेकर बात की गई, जज साहब ने बिल्कुल अपनी तरीके से बिल्कुल वहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि पेपर के पैटर्न का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो इजी होता है अगर बात करें सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने आपको ऑडियो भी सुना दिया था पिछले। अब जिन्होंने नहीं सुना दोस्तों वो जाकर के एक बार अच्छे तरीके से सुन सकते हैं उस ऑडियो के अंदर। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 60-65 को लेकर इतनी कोई बहस नहीं हुई है, तो 60-65 का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जज साहब की तरफ से ये भी कहा गया है कि रिपीट आर्गूमेंट नहीं करने। रिपीट आर्गूमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि जो 60-65 कहा जाए शिक्षा मित्रों के लिए, तो उनका कहना था कि 60-65 की बात क्यों की जा रही है, कि 60-65 पर अगर हम बात करें सिर्फ बीएड बीटीसी अभ्यर्थी भी तो यहाँ पे आने वाले हैं, सिर्फ अगर बात की शिक्षा मित्रों को थोड़ी 60-65 दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अगर हम बात करें 40-45 पे 2.25 लाख अभ्यर्थी बीएड बीटीसी पास हो जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मित्रों की संख्या भी आप जोड़ो जो 40-45 पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप कट ऑफ गिराने की मांग कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर एक चीज़ को लेकर भी बहस हुई है। हालांकि अगर बात करें कल कट ऑफ मुद्दे पर, मॉडिफिकेशन मुद्दे पर एक डिटेल बहस आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अफवाहों से आपको बचना पड़ेगा, डिमोटिवेट
वेट नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिन बाद अगर आपकी सुनवाई लगी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने बहुत बात देखी होगी, 69,000 की लगी, तो एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बीएड के बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया। एक सवाल दोस्तों यहाँ पे और देखने को मिला है, वो है दोस्तों 22 सीटों वाला भारांक वाला मुद्दा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जज साहब की तरफ से आज ही कहा गया था कि जितनी भी तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं, चाहे वो बीएड का मुद्दा हो या फिर दोस्तों अगर बात करें 22 सीटों का मुद्दा हो या फिर दोस्तों अगर बात करते हैं आप सभी के सामने भारांक वाला मुद्दा हो, इनको दोस्तों हटा करके सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि इनको बाद में निस्तारित कर दिया जाएगा। हो सकता है बीएड पे आपको साथ के साथ बहस देखने के लिए मिल भी जाए, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया जज साहब की तरफ से कि ना तो कोई रिपीट आर्गूमेंट होगा, पहले सरकार को सुना जाएगा, उसके बाद में कट ऑफ मुद्दे पर बहस देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र दोस्तों आप सभी के निर्भर करेंगे वो कल की सुनवाई के अंदर करने वाले। हालांकि आज की सुनवाई से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों कई बार हमने ऐसा देखा है कि शिक्षा मित्रों की वकीलों की तरफ से काफ़ी लंबा समय लेने की वजह से डबल बेंच के अंदर भी आप सभी ने देखा था, उपेंद्र मिश्रा जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। तो नेगेटिव दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी हुआ है दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। सुनवाई के अंदर क्या क्या हुआ है मैंने दोस्तों आप सभी को एक एक पल पल की अपडेट प्रोवाइड की है। लगभग 4 से 4.5 घंटे दोस्तों मैं आप सभी के बीच लाइव भी रहा था। ये तो दोस्तों बात यदि आप सभी के सामने कल की सुनवाई पर आप सभी के जो काउंसिल और साथ में नियुक्ति पत्र है वो दोस्तों निर्भर करेंगे, तो आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की 22 सीटों के बारे में क्या जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, मैंने आपको कई बार कहा भी है कि सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों अच्छे तरीके से पैरवी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से दोस्तों राहत शायद मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट से अगर मिलेगी तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को दोस्तों बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों जो भारांक का मुद्दा है उसको लेकर ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर दोस्तों आपको और लंबी सुनवाइयाँ देखने को मिलेगी। पहले दोस्तों जो फाइनल होगा वो कट ऑफ का मुद्दा होगा। तो ऐसे में दोस्तों आज की सुनवाई से बिल्कुल स्पष्ट है कि 60-65 के लिए, 37,339 सीटों के लिए या फिर दोस्तों बीएड को बहाल करने के लिए आज की सुनवाई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता है या फिर दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ये तो दोस्तों बात हुई इन सभी मुद्दों के बारे में। अब एक सवाल यहाँ देखने के लिए मिलता है कि 22 सीटों वाला मुद्दा, भारांक वाला मुद्दा अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होती है और साथ में कट ऑफ वाला मुद्दा क्लियर हो जाता है तो भर्ती शुरू हो सकती है। भर्ती बिल्कुल शुरू हो सकती है। बाकी अगर बात करें 37,339 पे क्या होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपको सब कुछ देखने के मिलेगा। साथ में अगर बात करें 22 सीटों वाला जो मुद्दा होगा या भारांक वाला मुद्दा होगा, इनकी वजह से कोई स्टे नहीं लगा है, लेकिन जो स्टे लगने वाली चीज़ें होती हैं उनकी वजह से दोस्तों भर्ती पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें आगामी समय के अंदर 22,000 पर सुनवाई होती है या फिर अगर भारांक मुद्दे पर सुनवाई होती है तो उसका भी दोस्तों आपको देखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी के सारे सवालों के जवाब मैंने आप सभी को दे दिए होंगे। बिल्कुल भी आपको नेगेटिव और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा 69,000 के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।